नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल। वक्त हो चला इस वक्त रिपोर्ट का। कुशीनगर में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने टॉफी हत्याकांड मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिले के कसिया थाना क्षेत्र के कुड़वा दिलीप नगर रिसई के लठाईत टोला में पट्टीदारों की पुरानी रंजिश के चलते टॉफी में जहर मिलाकर देने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं 4 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन और पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच लगातार जारी है। वहीं राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम सुबह ही सो के उठे, हमारे दरवाजे पर टॉफ़ी के पन्नी में टॉफ़ी था, उसमें 2-4 10 रुपये था। मेरी माँ झाड़ू लगा रही थी, तब तक झाड़ू में लड़ा। उसने बोला कि तुम्हारे बच्चों को गिरा है। मेरे 4 बच्चे हैं। तो मैंने कहा किसी गिरा होगा, मैं चिंता थोड़ी हूँ कौन बच्चा कौन कहाँ खाता पीता है। तो हमने कहा रख दो कहीं। तब तक मेरे पीछे पीछे मेरे 3 बच्चे आ गए। बड़ा वाला लड़का टीवी देख रहा था घर में। आए बस हम कुत्ते टहला कर, बस उधर झगड़ा होने लगा मटर से और राकेश से। उसी को देखने मैंने गया। अब बस उधर से जीव लौटा, तब तक मेरे बच्चे यहाँ दादी टॉफ़ी छीन कर खाए और खाकर जीव अभी लालधारी के द्वार पार किया गेट। त्यों मेरे दोनों बच्चे मैं उधर से लौटा था, दातुन ले कभी दातुन भी नहीं किया था, हाथ में छरका दातुन के लिए थे तूत का। तब तक मेरे बच्चे गिर पड़े, बस उठाने लगे, देखे क्या हुआ, रोने लगे। हमने दौड़ के आए, मोटरसाइकिल स्टार्ट करे गए चौराहा पर हरदेव डॉक्टर के पास रोके 1 सेकंड के लिए। बस उसने बोला जल्दी लेकर भाग जाओ, हमारे बस के नहीं है। बस लेकर भागे। जीव बड़ा वाला नदी वाला पुल पार हुआ, तब तक मेरे कोराही में मेरा छोटा वाला बच्चा समर मर गया। तब तक मैं वही गिर पड़ा, मैंने रोने लगा। दूसरे आदमी, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे गांव के एक लड़का था, वो भी मेरी मोटरसाइकिल लेकर सब भाग गए इधर लेकर। हम वहीं से गिरते रोते ढहते अपने घर चले आए। हमको धमकी मिला था 3 दिन पहले, परसों शाम को। मैंने आ रहा था दुकान पर, कबाड़ी के दुकान से, वहीं प्रेम के द्वार पर बैठे थे। चावस और प्रेम और बाला तीनों पिए नशे में थे। मैंने उधर से आ रहा था, मैंने दोनों बच्चों को सन पापड़ किनाया था। 5 सन पापड़ किने थे, तो 3 पॉकेट में रखा था, ऐसे ही कपड़ा है। और 2 बच्चों के पकड़ाया था, दोनों लेकर हाथ में आ रहे थे। तब तक उसने कह रहा क्या भी नरपति के घर हम मारे हैं, अब कि 2 दिन में जाने वाला है, यहाँ भी लेकर जाएंगे। तो ये भी सब कहता हाँ भैया अब की करके जाना, छोड़िए मत। इस चावस और बाला ये भी दोनों वहीं कह रहे थे। तो आज घटना ही भ गई, तो टफिया रहल तो काजन के दुआर पर फेंक दिहल गई। तो हमारा चाचा के धमकी देले रहल, उहे आदमी हो सके तो उहे फेंकले बालो। तो हम सोच के उठनी, तो हमार दादी पैली है टफिया, पैसो रहल में सिक्का। तो उठा के ध दे लैकन के दे देलो तो लैका बांट के खा गइल। 4 लैका खा गइल। तो हमारे चाचा का लैका 2 गो जाके हो जा गिर गइल बालो। तो उठा के एने से आता लेके तुरंत मोटरसाइकिल से भागत तालो। तले 2 लैका जा, हमारे एगो बाबू रहल, एगो चाचा के लैकनी रहल। आपके बच्चे का नाम रहला? अरुष। कितना लड़के आपके बाटे हैं? और एक हमार लैका उम्र का रहला लड़का के? उम्र 4 साल। एक बार पूर्व में भी ये घटना घटी थी। आपसी विवाद है इन लोगों का, और विवाद में छोटे बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया जाए, ये बिल्कुल गलत है। इंस्पेक्टर आए हैं, प्रशासन आया है, और जो भी कार्रवाई जांच होगी, जांच के दरमियान जो भी अभियुक्त बनेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो 302, 304 का अभियुक्त बनेगा, जेल जाएगा, और जो भी कार्रवाई होनी है वह होगा। देखिए, जो आज सुबह रसगुल्ला जी हैं, इनके घर पे इनकी माता जी झाड़ू लगा रही थी, और वहाँ पे एक पॉलीथीन में कुछ टॉफ़ियाँ और कुछ सिक्के मिले हैं। और उसको देख के उन्होंने फिर घर में पूछा है कि किसका है। ये पूछ ही रही थी कि तब तक बच्चे आ गए हैं। सुबह का समय था, उन्होंने टॉफ़ियाँ देख के टॉफ़ियाँ उनसे मांगी हैं और टॉफ़ियाँ ले लिया है। और बच्चों ने टॉफ़ियाँ खाई, और थोड़ी देर में जिससे उनकी तबीयत ख़राब हुई है। और बताया 4 बच्चे आपको जानकारी में है ही, जिनकी ये दर्दनाक मृत्यु हुई है इस प्रकरण में। जो अभी तक के मौके में से देखने से लग रहा है कि ये क्योंकि आराम से एक्सेस किया जाता है, जहाँ पर ये पॉलीथीन मिला है किसी के द्वारा ये फेंकी गई है। और परिजनों से बात किया है, उन्होंने कुछ लोगों पे अपना बताया है कि ये लोग इस घटना में कारित कर सकते हैं। अभी FIR लिखी नहीं गई, FIR उनसे मांगी गई। FIR मिलते ही FIR भी दर्ज कर ली जाएगी, और घटना पे मुकदमा दर्ज करके जो भी लोग इस घटना के पीछे हैं
उसका पता लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फॉरेंसिक टीम हमारी आ गई है, उन्होंने सैंपल्स भी उठा लिए हैं। डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। डॉग स्क्वाड के भी जो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को भी अपनी विवेचना में हम रखेंगे। वादी ने यह भी बताया है कि 2 साल पहले उनके ही परिजन में सिमिलर टाइप की घटना हुई थी उनकी बहन में के घर में। उसको भी हम छानबीन में रखेंगे। अलग से इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश किए जाएंगे वरिष्ठ स्तर पर, और पुरानी घटना को भी गहराई से छानबीन की जाएगी। उसमें भी 4 बच्चों की मृत्यु की बात बताई गई है। तो उस प्रकरण में क्या हुआ, क्या कार्रवाई की गई, नहीं की गई है, क्यों नहीं की गई है, वो भी छानबीन का कारण का बनेगा। परंतु आज जो घटना है उसमें हम लोग सब मौके पे दिए हैं, वो स्पष्ट है कि घटना में कुछ न कोई मिसचीफ का प्रबल आशंका है, क्योंकि सरकारी कैंपस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र का शव लहूलुहान हालत में मिला। कैंपस में मौजूद बाकी छात्रों ने शव को एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने छात्र की मौत की पुष्टि कर दी। घटना के बाद से सभी छात्रों में भारी आक्रोश है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि छात्र की मृत्यु की असल वजह अभी निकलकर सामने नहीं आई है। विष्णु मिठास है, जिस बच्चे की डेथ हुई है, जिसको मारा गया है, सीधे सीधे शब्दों में जिसको मारा गया है, उसका नाम ऋषभ मिठास है। यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल का बच्चा है, 12th का बच्चा है, नंबर 1 बच्चा है, पढ़ने लिखने में सबसे टॉपेस्ट बच्चा है मेरा। ठीक है, क्या घटना घटी? घटना कुछ नहीं घटी। सुबह के टाइम पे मेरे मुझसे बड़े वाले भाई छोड़ने के लिए गए उसको, सुबह 8 बजे के लगभग, जो भी स्कूल की टाइमिंग होती है। स्कूल के गेट के अंदर छोड़ा है, बच्चे को छोड़ा है। उसने कहा कि ठीक है पापा, मेरा प्रैक्टिकल है, मैं आपको फ़ोन कर दूँगा, जब आप मुझे लेने के लिए आ जाना। स्कूल से फ़ोन आता है कि आपका बच्चा आज क्यों नहीं आया है, जबकि बच्चे को स्कूल के अंदर छोड़ के आए हैं बिल्कुल। फिर मेरे पास मुझे मेरी मम्मी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे अनु आज मिल नहीं रहा, खो गया है। और मेरे भैया भाभी को फ़ोन आया है कि आपका बच्चा मिल नहीं रहा है, आप ढूंढिए उसको। वो फिर स्कूल में आए हों या जैसा जो भी हुआ, उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि सीधे एसएन आना है, इमरजेंसी में आना है। वो इसको इमरजेंसी लेके आए हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं पहुँचा हूँ, मेरे पास, मैं जल्दी में फ़ोन भी अपना घर पे छोड़ के आया हूँ। मैं सीधे स्कूल पहुँचा हूँ। स्कूल में प्रशासन का क्या कहना है? स्कूल प्रशासन में मुझे कोई मिला ही नहीं। मैं वहाँ पे ऑफिस में मुझे कोई मिला नहीं। वहाँ पे कोई पियून बैठी हुई थी, मैंने कहा था कि ऋषभ मिठास इसी स्कूल में है, वो कहाँ है? बोले आप मुझे मत पूछिए। आप बॉडी कहाँ से लेकर आई पुलिस? बॉडी हमने लेके आए, पुलिस उठा के लाई है। पुलिस ने हमको कोई सूचना नहीं दी है। गांव में एक मामूली विवाद को लेकर मनबड़ युवक ने वृद्ध को चाकू मारकर घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मनबड़ युवक ने बचाव करने आए युवक को भी घायल कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी युवक को एक कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले के बाद यहां धार्मिक दंगे होने की आशंका जताई जा रही है। धार्मिक दंगे न हो, इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात कर दी गई है। लखीमपुर खीरी के गौरीफंटा कोतवाली परिसर में एक टैक्सी ड्राइवर ने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा लिया, जिसके बाद पीड़ित युवक को इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बता दें कि टैक्सी चालक ने पुलिस की अवैध वसूली और दबंग गैंग के प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर खुद को आग लगाई है। गुप्ता, क्या हुआ आपके साथ? मैं अपनी गाड़ी गौरीफंटा बनवा चलाता हूँ जी। मुझे आए दिन कोतवाल, रिंकल गुप्ता, पुलकित और घमंडी आए दिन मुझे परेशान करते थे। मुझे कहते थे तुम्हें किसी ना किसी केस में अंदर भेज देंगे, तुम गाड़ी मत चलाओ यहाँ। कौन कहता था आपको? पुलकित। ये कौन है? पुलकित गुप्ता श्यामानंद का लड़का, चांदनी का लड़का रिंकल, और घमंडी का आपका नाम वाले अश्वनी कोतवाल। बस। तो फिर क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज उन्होंने मेरी गाड़ी सीज कर दी और मुझे मरने पे मजबूर किया। किसने? कोतवाल। रिंकल के कहने पे पैसा मांग रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? कैसे आग? क्या कोतवाली के अंदर आग लगाई? जी। आपने अपने ऊपर पेट्रोल वगैरह डाल के? नहीं, उन्होंने पेट्रोल उन्होंने डलवाया। किसने? काम मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं, तुम्हारी गाड़ी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें जेल भेज देंगे। अच्छा, तो किस समय की बात है ये? अभी बांदा में छात्राओं ने डीएम अनुराग पटेल को लिखित शिकायती पत्र देकर टैबलेट वितरण में प्रधानाचार्य पर अनियमितता का आरोप लगाया है।
छात्राओं ने बताया कि हम सभी छात्राएं राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की छात्राएं हैं, लेकिन हमें सरकार द्वारा वितरित किए गए टैबलेट अब तक मुहैया नहीं कराए गए हैं। वहीं प्रधानाचार्य पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो छात्राएं प्रधानाचार्य के संबंधित हैं उनका नाम लिस्ट में है, लेकिन हमारा अब तक नहीं है। सोनाली, क्या बात है, किस बात को लेकर यहाँ आई हो? सर, हमारे पास 7 जनवरी को मैसेज आया था UPFDS लिंक से कि हमें फर्स्ट उसमें चयनित किया गया है और कॉलेज की लिस्ट कल आई है MA फाइनल की, जिसमें से हमारा कोई नाम नहीं है और हमें ऊपर से चयनित किया गया है, हमारा नाम है। हमने प्रिंसिपल मैम के पास गए तो हमें जाने नहीं दिया, गार्ड ने भगा दिया बाहर से ही। फिर हमने सर से बात की, सर कह रहे हैं जहाँ से आपके पास मैसेज आया आप भी वही मैसेज कर दीजिए और हम नहीं बता सकते कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। किसमें नाम आना था, क्या बात थी? टैबलेट और स्मार्टफोन। चलो दूसरा कोई। हम अर्चना दुरिया है। अर्चना, क्यों आई हो? हम आए हैं स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए। मैम ने स्मार्टफोन टैबलेट के लिए जो लिस्ट लगाई थी वो आधी लिस्ट लगाई है MA फाइनल की, सीरियल वाइज सीरियल से नहीं लगाई गई। उन बच्चों को टैबलेट नहीं मिला। जो लड़कियां मैम के आगे आगे होती हैं उन बच्चों को दिया गया है, मुंह देख के दिया गया है। इस वजह से हम लोग DM के पास शिकायत ले रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो भी उनको ही मिल रहा है। क्या कहा DM साहब ने? वो क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं जांच करके सारे बच्चों को बताएंगे। कॉलेज की छात्राएं आई हैं, उन्हें उनका आरोप है कि स्मार्टफोन टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं दिया है। आपको उन्होंने प्राप्त दिया, क्या कार्रवाई आपको रखी जाए? राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की कुछ छात्राएं आई हुई थी जिनके द्वारा यह शिकायत की गई है उन्हें लैपटॉप और टैबलेट के वितरण सूची में उनका नाम नहीं है। प्रकरण को जांच कर कार्रवाई करने के जिला विद्यालय निरीक्षक को संदर्भित किया गया है और जिला विद्यालय निरीक्षक से बात की हुई है, वो उसकी जांच करके नियमानुसार यदि उन्हें देय होगा तो उसे दिलाएंगे। नहीं, मैसेज तो उनके मोबाइल में आया है सभी छात्रों। जो भी हो, क्योंकि मेरे पास जो है अभी दूसरे पक्ष का। खबर उन्नाव के सफीपुर से है, जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भले ही गाय प्रेम में बजट जुटा रहे हो, लेकिन गौशालाओं में सरकार के नुमाइंदे गाय को चारा और पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। लखनऊ से सटे उन्नाव में सरकारी गौशालाओं में लापरवाही के चलते गाय भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं। बेजुबान गायों को पशु पक्षी गौशाला में नोच नोच कर अपनी भूख मिटा रहे हैं। यहाँ गायों को चील, कौवे और कुत्ते खा रहे हैं। गौशालाओं की इस बदतर हालत पर सरकारी नुमाइंदे मौन हैं। मखदूमपुर की गौशाला के संबंध में जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनके संबंध में वीडियो से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही SDM को पत्र भेजा जा रहा है। प्रशासन की जो भी नीतियां हैं वह स्पष्ट हैं। तहसील स्तर पे SDM इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, अतः SDM और BDO की जिम्मेदारी तय की जाएगी यदि इस संबंध में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है। काफी दिन पुराने शव दिख रहे हैं क्योंकि कंकाल पूरी तरीके से कुत्ते भी नोच रहे हैं, इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में जानकारी मिलते ही तत्काल रूप से BDO को निर्देशित किया गया है कि वह स्वयं जाकर इसका परीक्षण कर लें और यदि सत्य पाया जाता है तो इस संबंध में SDM और BDO की जवाबदेही ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के साथ तय की जाएगी। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज बाईपास पर एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें टेम्पो में बैठे सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। वहीं टेम्पो के भी परखच्चे उड़ गए हैं। बता दें कि ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं हादसे के बाद से ट्रक लेकर फरार है। क्या पर्चे भैया आपका? क्या पर्चे? मेरा संदीप कुमार। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? रायबरेली से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था? कुछ नहीं, अभी ये चला रहा था, एकदम से कट मारा उसने ट्रक वाले ने लेके। अच्छा, बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा स्पीड में। ये आपके साथ ये कौन है? ये ड्राइवर है, मैं सवारी था, अकेला बैठा, बुक कराया था टेम्पो। क्या पर्चे भैया आपका? क्या पर्चे? मेरा संदीप कुमार। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? रायबरेली से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था? कुछ नहीं, अभी ये चला रहा था, एकदम से कट मारा उसने ट्रक वाले ने लेके। अच्छा, बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा स्पीड में। ये आपके
खबर सुल्तानपुर जिले से है, जहां पर आज शहीद दिवस के मौके पर शहीदों की याद में हुआ फाउंडेशन द वॉइस फॉर चेंज के सदस्यों ने रक्तदान की मुहिम चलाई। इसके तहत सदस्यों ने ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि इस फाउंडेशन का गठन 2017 में किया गया था। इस फाउंडेशन के फाउंडर कुंवर प्रतीक सिंह ने बताया कि हमारा एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा का है और कहीं ना कहीं इसमें हमने सफलता भी हासिल की है। बता दें कि केरल बाढ़ के समय युवा टीम ने 1 लाख से ज़्यादा रुपए पीड़ित परिवारों को दिए थे। इसके अलावा इस फाउंडेशन ने लॉकडाउन में भी 2 महीने तक राशन भी वितरित किया था। इसके अलावा प्रतीक ने बताया ये फाउंडेशन करतार केशव यादव, अभिषेक सिंह, बॉलीवुड लेखक रितेश रजवाड़ा के एक सोच का उदाहरण है, जिसकी नींव एमिटी गुड़गांव में रखी गई है। साथ ही साथ बता दें कि आज रक्तदान के अवसर पर मानस तिवारी, अभिषेक सिंह, रणवीर सिंह राणा, सोनू यादव, अमित पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। खबर सीतापुर जिले से है, जहां पर सरकारी जमीन को बेचने का मामला सामने आया है। लोगों ने बताया ये माफिया भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसके बाद उन्हें जमीन को बेच देते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पे लोगों का कहना है कि ये सारा काम लेखपाल की मिलीभगत से चल रहा है। एक बार फिर आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। पहले पेट्रोल और डीजल दामों में इजाफा हुआ तो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। इसके एक बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन में जारी जंग को बताया जा रहा है, जिसका असर घरेलू स्तर पर पड़ने लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। खबर कुशीनगर जिले से है, जहां पर शहीद दिवस के मौके पर रोटरी क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी मात्रा में लोगों में रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन करते हुए क्लब के संरक्षक राकेश जायसवाल ने कहा कि रक्तदान बहुत ही पुनीत कार्य है, इससे दूसरे का भला होने के साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी सही रहता है। ये ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है, ये आज शहीदी दिवस जैसे सुखदेव जी का है, भगत सिंह का है, हाँ राजगुरु जी का है। इस शहीदी दिवस पर हम लोग लगाए हैं, जो रोटरी क्लब के सभी सदस्य और यहाँ पे जितने शुभचिंतक या जो भी लोग यहाँ पे हैं सभी लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और ये एक बार नहीं, साल में लगभग 2 से 3 बार इस कैंप को लगाया जाता है। कभी कभी जिला चिकित्सालय पर ही ये आवश्यकता महसूस होती है कि यहाँ पर ब्लड की आवश्यकता है, तो भी रोटरी क्लब के द्वारा ये कैंप लगा के हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। इसमें कितने लोग अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं? लगभग इस समय तक 45 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं और ये 50 से ऊपर की संख्या पा रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां खजुआ गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार के ऊपर अनियमितता का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। गांव के हितग्राहियों का कहना है कि ग्राम पंचायत खजुआ में पानी की टंकी के समीप शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित है। हितग्राहियों ने आज कोटेदार की मनमानी को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ये खाद्यान्न की दुकान जो सोनू चौरसिया के द्वारा चलाई जा रही है, उसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है ग्राम पंचायत खजुआ में गरीबों के साथ कि गरीबों का बिल्कुल खून चूस रखा है। जिसको 50 किलो मिलता है उसको 40 किलो 30 किलो देता है, किसी किसी महीने में गल्ला ही ये नहीं देता है। और अगर इसके कोई बात की जाए तो ये कहता है कि जाओ जो करना हो कर लो, हमको कोई परवाह नहीं। ये उसका स्टेटमेंट है। मैंने कई शिकायत इसके बाद किया है, पहले जो कलेक्टर साहब थे उनके पास भी मैंने शिकायत भेजा, तब जाँच पड़ताल हुई, तब बड़े मुश्किल से 5 किलो से 10 किलो तक ये देने लगा। अब ये है कि मेरे घर आया ये, तो मैंने ये कहा कि नामनी बनवाने का नियम है। मैंने यहाँ फूड ऑफिसर से मिला, उन्होंने कहा कि जाओ फॉर्म दिया और कहा कि जाओ नामनी बनवाओ। नामनी बनवाया, फिर भी 2-3 महीना देने के पश्चात फिर भी गल्ला देना बंद कर दिया। अब स्थिति ये है कि बार बार हम लोग कोटा में भी जाते हैं और ये कहते हैं गरीबों को गल्ला दो, 1-2 आदमी को दे देता फिर तड़का देता है। इतना बड़ा माने भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में किसी भी पंचायत में नहीं होगा। और अगर हम लोग शिकायत करते हैं इनसे समिति प्रबंधक से तो वो भी टाल देते हैं। किसके पास है? कलेक्टर साहब के पास तो आए हैं। तो इसकी गहराई से जांच करके और इसको वैधानिकता के तहत
माने दंडित किया जाए और इससे पूछा जाए कितना पैसा तुम खाए हो, कितना गल्ला आता है। 35 किलो जिसको गल्ला आता है वो 5 किलो देता है। शक्कर आती है, शक्कर आज तक मिली नहीं। सड़ा जो है चना दे रहा है, सड़ा गेहूं देता है। क्या किया जाए इसके लिए? चना का सिंपल हमने दिखाया, चना सिंपल मेरे पास है, जानवर नहीं खा सकते हैं। बहुत ही अनियमितता खाद्यान्न वितरण में की जा रही है, जिसकी शिकायत जिला आपूर्ति अधिकारी को बताई गई और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कल जांच कराऊंगा। और खान साहब जो एडिशनल जिला आपूर्ति अधिकारी हैं खाद्य विभाग के, उनको अवगत करा दिया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमानुसार पीले कार्ड अंत्योदय जिसको बोलते हैं, अंत्योदय की श्रेणी में आने वाले पात्र परिवारों को 1 किलो शुगर और 35 किलो अनाज मिलना चाहिए, चाहे वो उसमें सदस्य एक ही हो। और नहीं तो ये नियमावली दिखाएं कि 35 अंत्योदय में 35 किलो नहीं मिलता, 1 किलो मिलता है। फिर ये फिंगर की बात करते हैं। फिंगर जिसका नहीं लगा तो नॉमिनी होनी चाहिए, KYC होनी चाहिए, ये नहीं करते। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये भी उसी में सम्मिलित है। तो अब मैं इनको दे दिया ज्ञापन। हमारे नेताजी पटेल जी थे, आदरणीय पांडे जी थे, और आगामी अगर कल जांच नहीं हुई तो हम लोग परसों SDM गुड़ अनुराग तिवारी साहब को ज्ञापन देके और वही रेडियो स्टेशन के पास मेन रोड में चक्का जाम करेंगे। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।